शिवरात्रि का ये पर्व आप साधकों को ये कसम है कि कोई हाथ ना रहे जो आज महादेव के आह्वान पे तालीम का साथ ना दे। इससे पहले आपने नहीं बताई, मैंने कुछ नहीं कहा, गुरुदेव आ चुके हैं। सभी लोग ओम नमः शिवाय, 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 बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः छोटे गुरु कैलाश जी, जिनका नाम कैलाश पर्वत के नाम पे है, वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि ये साधक कैसे हैं।
उनका इशारा देखिए और वो उनकी ओर देखिए तालियां कैसे बजा रही है। वो आपको दिखा रहे हैं कि आप सभी लोग ध्यान दें तालियां कैसे बजाएंगे। तो मैं खड़े खड़े सभी लोगों का आदेश है, हम अद्वितीय शिवरात्रि पर्व पर या शिवोत्सव पर्व पर जहां आप लोग जिनको आप कह करके एक अपमान करना होता है, आपको मैं तुम कहूं या आत्मांश कहूं, आत्मा के अंश कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए ये केवल पर्व शिवरात्रि पर्व नहीं है, यह शिवोत्सव पर्व है। ये वैसे ही क्षण है जब प्रलय की स्थिति आई और जहां पूरा चराचर समुद्र में डूबने उतराने लगा। उस समय केवल हर और गौरी, भगवान शिव और पार्वती
दोनों ने ही जिस संवाद को, जिस वार्तालाप को, जिस चिंतन को स्पष्ट किया, वह सारा विवरण और वर्णन हर गौरीयोपनिषद में उद्धृत है, मुद्रित है, अलंकृत है और विचारणीय है। ये दिन भी, यह युग भी, यह समय भी कुछ ऐसा ही संक्रांति काल का चल रहा है। संक्रांति काल उसको कहते हैं जहां आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता, जहां धर्म नहीं होता, जहां विचार नहीं होते, जहां भावनाएं नहीं होती। उस समय एक प्रलय की स्थिति आती है। प्रलय का मतलब यह नहीं होता है कि सब कुछ डूब जाता है। प्रलय का मतलब होता है कि हमारा सारा चिंतन, हमारी सारी विचारधाराएं, हमारे सारे कर्णधार एक अजीब से ऊहापोह में, ये देश, ये राष्ट्र जब चलने लगता है, जब राष्ट्र के सामने एक अंधकार सा छा जाता है, जब राष्ट्र को कुछ दिखाई नहीं देता, किधर जाना है, क्या करना है, वह समय प्रलय काल का कहलाता है। उसको प्रलय काल कहते हैं। और ऐसे समय में जो वर्तमान समय है, जो क्षण है, जो आपने पढ़ा और देखा होगा, सुना होगा, यदि आप सजग हैं, तो यह राष्ट्र, ये आर्यावर्त धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ रहा है। और जब अंधकार की ओर बढ़ रहा है, तब इससे भी पहले 24 बार कुछ ऐसे सूर्य, कुछ ऐसे ज्योतिष बिंदु, कुछ ऐसे विचारशील व्यक्तित्व जिनके अंदर एक ज्वाला, एक आग, एक तड़फ, एक बेचैनी, एक चिंतन रहा, उनको गण कहा गया। गण का मतलब है गणना योग्य, भीड़ नहीं, लाखों लोग नहीं, हजारों लोग भी नहीं। वे कुछ गण शिव गण कहलाए और उन गणों ने वापिस अंधकार को छांटा उस शिव के दिशा निर्देशन में। शिव ने बताया कि आर्यावर्त डूब नहीं सकता, समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इस राष्ट्र को इन आर्यों ने अपने खून से सींचा है। खून का एक एक कतरा, पसीने का एक एक बिंदु बहा है। और अगर ये राष्ट्र ही दिशा शून्य हो गया, विचार शून्य हो गया, तो फिर इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, फिर इस शिव का कोई अर्थ नहीं है, फिर इस पार्वती गौरी का कोई अर्थ नहीं है, फिर इन गणों का कोई अर्थ नहीं है। और आप भी पिछले 15 साल से 20 साल से गणों के रूप में पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, जो लाखों के रूप में भले ही नहीं हो, वह सैकड़ों हजारों के रूप में है। और मुझे विश्वास है कि आपके द्वारा यह राष्ट्र प्रलय में डूब नहीं सकता, इसका मुझे पूरा चिंतन है, पूरी विचारधारा है। जिस प्रांत में हम बैठे हुए हैं, इस प्रांत में पिछले 3-4 दिनों से जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है, पिछले साल भर से, 2 साल से जिस प्रकार से हम व्यथित, दुखी और चिंतन हैं, इसलिए चिंतन है कि हम इस देश में जिंदा हैं, इसलिए दुखी हैं, इसलिए इस बातचीत का प्रसंग है कि हम यहां सजग हैं, इसलिए इस बिंदुओं को छू रहे हैं कि हम किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं है, हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए नहीं है, भेड़ों की तरह उन लोहे की पेटियों में, बक्से में मतपत्र डालने के लिए खड़े नहीं हुए हैं। क्योंकि हमारे सामने
जब कोई आदर्श नहीं होगा, कोई चिंतन नहीं होगा, जब राष्ट्र के सामने भी चिंतन नहीं होगा, तब चिंतक पैदा होते हैं, तब गण पैदा होते हैं, तब गण प्रकट होते हैं, तब वे स्पष्ट होते हैं। और उनके सामने एक हरगौर्योपनिषद के श्लोक के माध्यम से जो शिव ने पार्वती को कहा कि पार्वती ने कहा कि सारा देश इस सिंधु नदी के किनारे जो बसा हुआ आर्यावर्त है, और जहां वे प्रवृत्तियां जो राक्षसमयी प्रवृत्तियां कहलाई, वे जब हावी होंगी और हावी हो रही हैं, तब हमारा देश का क्या होगा, क्या चिंतन होगा, क्या विचार होगा, फिर शिवरात्रि का अर्थ क्या होगा, फिर शिव का अर्थ क्या होगा। यह ऐसा ही संक्रांति काल है, और मैं ज्योतिष के माध्यम से संक्रांति काल को पिछले 5, 7, 10 वर्षों से देख रहा था। और हर बार जब आप मिले, तब हर बार मैंने आपको कहा कि आने वाला समय आपका है। इसलिए आपका है कि आपकी जरूरत पड़ेगी इस देश को, मुझको, अपने आप को, और इस आर्य को, और इस आर्यावर्त को। इसलिए मैंने आपको गणों के रूप में तैयार किया, अपने खून से, अपने पसीने से, अपने परिश्रम से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से। भेड़ों की तरह तैयार नहीं किया कि आप एकदम से भेड़ों तो झुंड की तरह बढ़े, आप में विचार धारणा ही नहीं बने, ऐसा आपको तैयार नहीं किया। आपको चिंतक बनाया, आपको साधनाएं दी, आपको दीक्षाएं दी, आपको इस योग्य बनाया कि आप निडर और निष्पक्ष मजबूत पैरों के साथ खड़े होकर के प्रलय का सामना कर सकें, और इस प्रलय से जूझते हुए देश को वापस ऊंचा उठा सकें। यह बहुत बड़ा योगदान होगा आपका इस राष्ट्र के प्रति। ऐसी कभी स्थिति बनी नहीं। मैंने तो पिछले 60 वर्षों में भी ऐसी स्थिति नहीं देखी कि जहां एक ही कुर्सी और एक कुर्सी के लिए 2 मुख्यमंत्री झपट रहे हो। ऐसी स्थिति मैंने नहीं देखी। इस देश को गुलामी के रूप में भी देखा, अंग्रेजों के अत्याचार भी देखे, 42 के आंदोलन को भी देखा, जहां आजादी शब्द कहने पर गोली मार दी जाती थी, उस समय को भी देखा, और भारतवर्ष के टुकड़े टुकड़े होते हुए भी देखा। और यह भी देखा कि महाभारत काल में और महाभारत काल के बाद हूण, शक, यवन, तुर्क, राजपूत और अंग्रेज, इतनी जातियों ने राज्य किया। और महाभारत काल से लगा करके सन 47 तक जितने लोग नहीं मरे, जितना खून नहीं खत्म हुआ, उतना केवल अगस्त और सितंबर 2 महीनों में सन 47 में समाप्त हो गया। ये हमने देखा, ये हमने आजादी में अपनी आंखों से इसको, उस धारणाओं को भी देखा कि इतने लाखों लोग मर गए बेमौत, जिनकी कोई गलती नहीं थी। और ये पैर जो मैं आपके सामने बैठा हूं, जब मैं गलियों से चलता था तो मेरा पैर किसी के हाथ पे पड़ रहा था, किसी के सिर पे पड़ रहा था, किसी के गोद में पड़ रहा था, और मरी हुई लाशों के बीच में से चल करके मेरा वहां निकला। वो क्षण भी देखा। और तब मन में एक विचार आया कि यह देश, ये राष्ट्र इस प्रकार से नहीं चल सकता, जहां पर एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है जिसका कोई अपराध नहीं होता, जहां पर देश एक प्रश्न चिन्ह लेके खड़ा हो जाता है। वह समय भी देखा। और उसके बाद छीना झपटी का खेल, जहां उसको नीति कह करके पुकारा गया, उस समय भी देखा। नीति का कोई अर्थ नहीं रहा। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं और मैं राजनीतिज्ञ बनना चाहता भी नहीं। इसलिए नहीं बनना चाहता हूं कि नित्य नवीन कुचक्र रचने की क्रिया को नीति कहते हैं।
और मैं नित्य नवीन कुचक्र नहीं रच सकता, संभव नहीं है। अगर ऐसी नीति है तो ये नीति हमारे आर्यवर्त की नीति नहीं है। ये गुणों की नीति थी, ये यवनों की नीति थी, ये शकों की नीति थी, ये द्रविड़ों की नीति थी। ये हमारी नीति नहीं थी। हमारी नीति प्रेम की भाषा थी। हमारी नीति एक दूसरे के गले मिलने की थी। हमारी नीति खून देने की थी, प्राणों का संचार करने की थी, वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करने की थी। इस प्रकार से मार काट की नीति नहीं थी, अंधकार की नीति नहीं थी। और वहां से लगा करके आज तक मैं अपनी आंखों से इस राष्ट्र को देखता रहा और मैंने ये निश्चय कर लिया, मैंने विचार किया, निश्चय किया, चिंतन किया कि क्या मुझे एमए, पीएचडी, डीलिट करके को विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनना है या वाइस चांसलर बनना है या चांसलर बनना है। यह भी देखा कि जब चुनाव हुए तो विचार किया चुनाव में खड़े हों और एमएलए बने। फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद में निश्चय किया कि ये मार्ग नहीं मेरा। अगर वो मार्ग मेरा नहीं है तो ये मार्ग भी मेरा नहीं है। ये रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचा सकेगा। इसके लिए मेरे जीवन का उपयोग नहीं हो सकता। उस रास्ते को भी छोड़ा। इसलिए नहीं कि मैं हार जाता, क्यों हार जैसा शब्द मेरी जिंदगी में है ही नहीं। जो भी जिया है जीवन का क्षण, प्रत्येक क्षण को एक शाश्वत और चिंतन मूल्य के साथ जिया है। युद्ध किया है, संघर्ष किया है अपने आप से, अपने मन से, अपने प्राणों से, अपने रक्त के कतरे से। और मैंने निश्चय किया कि एक समय ऐसा आएगा जब बहुत अधिक अंधकार छा जाएगा। एक युग समाप्त होगा, एक शताब्दी समाप्त होगी, एक नई शताब्दी जब प्रारंभ होगी, उस समय सारा राष्ट्र अपने आप में व्यथित, व्याकुल, दिशा शून्य और संज्ञा शून्य हो जाएगा और वह प्रलय की स्थिति होगी। और उसका आभास आप अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। जहां दो कदम पर गोलियां चलती हैं, जहां पिस्तौल लेकर के लोग चलने लगे हैं, जहां हर व्यक्ति भयभीत है कब मेरी बेटी को उठा ले, कब मेरे बेटा कुमार की बन जाए, कब मेरी मृत्यु हो जाए। कुछ पता नहीं है देश को और व्यक्ति को। एक क्षण पहले सब कुछ सही है, एक क्षण बाद सब कुछ समाप्त है, कुछ चिंतन नहीं है। ऐसे अंधकारमय युग में हम शिवरात्रि क्या मनाएंगे? शिव शब्द उसमें कहां जोड़ेंगे? हत्या की रात्रि तो मना सकते हैं, तूफान की रात्रि तो मना सकते हैं, पर भगवान शिव की रात्रि नहीं मना सकते, क्योंकि भगवान शिव तो अपने आप में पूर्ण कल्याण युक्त हैं, जीवंतता देने वाले हैं, जीवन लेने वाले नहीं हैं। इसलिए 2 साल बाद इससे भी भयावह स्थिति आपके सामने आने वाली है। इससे भी भयंकर स्थिति आने वाली है। 21वीं शताब्दी में छलांग तो आप लगाएंगे, मैं भी आपके साथ छलांग लगाऊंगा, क्योंकि 20वीं शताब्दी समाप्त होगी और ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम उसके साक्षीभूत होंगे। हमारे पिता साक्षीभूत नहीं हुए उसके, हमारे बेटे भी साक्षीभूत उतनी तन्मयता के साथ नहीं हो पाएंगे, पर हम पहली बार एक छलांग लगाएंगे। वो छलांग 21वीं शताब्दी में होगी या कुएं में होगी, कुछ नहीं कह सकते। हम बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि हम एक नवीन युग का सूत्रपात करेंगे। और नवीन युग सूर्य उगने से पहले अंधेरा बहुत छा जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है। आधी रात को इतना अंधेरा नहीं होता जितना सुबह 5 बजे होता है। जितनी चोरियां होती हैं वो सब 80% से 90% चोरियां 4 और 5 बजे के बीच में होती हैं, क्योंकि अंधकार घनीभूत होता है और इस अंधकार को आप देख रहे हैं।
ऐसे अंधकार को जहां माँ बाप लड़के को कहते हैं कि तुम्हें मंत्र बोलना उचित नहीं है, अनुकूल नहीं है, जब पत्नी कहती है पति को या पति कहते हैं पत्नी को कि ये गुरु शब्द ठीक नहीं है, जहां देवताओं की आराधना नहीं होती है, जब भेड़ों की तरह गुरु अपने शिष्यों को बढ़ाते हैं, वे चाहते हैं कि शिष्य भेड़ बने, मेरा अनुयायी बने, मेरे पीछे पीछे चले। और मैं कहता हूं कि पीछे चलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, इस प्रकार से तुम्हें मैं तैयार किया भी नहीं है। जब मैं इस प्रकार से तैयार नहीं हुआ तो मैं आपको भी इस प्रकार से तैयार नहीं कर सकता, अंधेरे में भटका नहीं सकता मैं आपको। और पार्वती ने इस प्रवचन का प्रारंभ में हरगौरी उपनिषद से कर रहा हूं, क्योंकि यह शिव पर्व है, शिव महोत्सव है, और इस उत्सव पर जब ऐसा ही युग, ऐसा ही क्षण समुद्र मंथन के अवसर पर आया, जब देवता भयभीत होकर भाग गए, जब राक्षस अपने आप में अत्याचार करने लग गए, तो पार्वती बड़ी व्याकुल हुई, दुखी हुई, चिंताग्रस्त हुई। उसने कहा यह बड़ी अचंभे की बात है, दिव्योवतां वै शिवरूप नित्यम देवो क्षणांसा भयमेव दिल्यम सतां वै परां पूर्णमदैव रूपम न जानामि शंभो भवामि त्वमेव किम। भगवान से मैं ये समझ नहीं पा रही हूं